अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है रिपल टैंक। रिपल टैंक क्या है? रिपल कहते हैं लहरों को, वेव्स, लहरें जो है इसको हम रिपल कहते हैं। और टैंक जो आपके पास टैंक है जिसमें हम क्या करेंगे रिपल टैंक में। रिपल टैंक इज़ ए डिवाइस। रिपल टैंक एक डिवाइस है जिसमें हम वेव्स को प्रोड्यूस करेंगे और साथ ही वेव्स की करैक्टरिस्टिक्स को भी स्टडी करेंगे। तो इसमें दो ही बातें आपने ये माइंड में रखनी है कि वेव्स जो है रिपल टैंक में हम क्या करते हैं, वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं और जो है उन वेव्स की करैक्टरिस्टिक्स को भी हम करैक्टरिस्टिक्स को भी पढ़ते हैं। तो रिपल टैंक में जो है ये एक अरेंजमेंट है जिसको मैंने बना रखा है। इसको भी हम, इसकी कंस्ट्रक्शन भी मैं आपको बताता हूँ, इसके जो पार्ट्स हैं वो क्या हैं। उसके बाद इसमें हम वेव्स को प्रोड्यूस करेंगे और उसमें जो फीचर्स हैं रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन और डाइफ्रैक्शन, इसको भी हम जो उसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं उनको भी स्टडी करेंगे। तो वेव्स को प्रोड्यूस करना और उसके बाद उसकी करैक्टरिस्टिक्स जो हैं, करैक्टरिस्टिक्स से मुराद ये होगी कि उनका वेव पैटर्न कैसा है, वेव एंगल क्या बनाती है, मीन प्लेन है, जैसे उसकी कैसे मूव करती है, ये हमने डिस्कस करना है। तो अगर हम वेव्स जो है रिपल टैंक में हम वाटर वेव्स यूज़ करते हैं, वाटर का यूज़ किया जाता है। इसमें हम वाटर एज ए मीडियम लेंगे और उसी में ही डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे जिससे वेव प्रोड्यूस होंगी। और ये आप पढ़ चुके हैं कि वेव्स जो है वो एनर्जी रखती हैं और ट्रांसफ़र होती हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और एक बात आपने ये भी माइंड में रखनी है कि वाटर वेव्स जो होती हैं वो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। ट्रांसवर्स वेव्स इन विच क्रेस्ट एंड ट्रफ आर प्रोड्यूस्ड, जिसमें क्रेस्ट और ट्रफ पैदा होता है। तो रिपल क्या है? वे लहरें हैं। रिपल टैंक ये हमने बनाया है, इसकी अरेंजमेंट इस तरीके से है, इसकी कंस्ट्रक्शन इस तरीके से है कि रिपल टैंक कंसिस्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर ग्लास ट्रे। ये एक ग्लास का ट्रे है, रेक्टेंगल शेप में बना हुआ है, जिसका बॉटम जो आप देखेंगे वो क्या होगा, वो ग्लास का बना हुआ होगा, शीशे का बना हुआ होगा, जिसमें पानी फिल होगा, वाटर फिल किया हुआ है। और ये एक बात याद रखें कि उसके ऊपर सरफेस भी कम से कम ½ लीटर जो है वो स्पेस होनी चाहिए, राइट। ये जो है हमारे पास रिपल टैंक के जो पार्ट्स हैं, इसमें ये एक रेक्टेंगुलर ट्रे है जो ग्लास बॉटम, जिसका बॉटम जो है वो ग्लास का बना हुआ है, जिसके ऊपर हमने पानी से फिल किया हुआ है, राइट। उसके बाद इसकी अगर हम ये देखें, इसमें मैंने ये एक, इसको हम कहते हैं ये एक वुडन लकड़ी का बना हुआ एक लकड़ी का टुकड़ा है जिसके ऊपर हमने एक मोटर लगाई हुई है। ये मोटर इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। इसका इलेक्ट्रिक बटन यहाँ पर बना हुआ होगा, इलेक्ट्रिक बटन, जिसको आप प्रेस करेंगे और इसमें मोटर जो है वो रन करेगी। और ये जो आपके पास वुडन ये बना हुआ है, यहाँ पर हम अरेंजमेंट में नहीं दिखा सके, तो ये जो है ऊपर इस तरीके से लटका हुआ है पानी की सरफेस के ऊपर, राइट। पानी के ऊपर ये इस तरीके से जो है ये सस्पेंडेड है, राइट। और इसको हम कहते हैं ऑसिलेटर पेडल। इसको ये ऑसिलेट करता है, वाइब्रेट करेगा जब हम इलेक्ट्रिक मोटर को ऑन करेंगे। इसके अलावा जो है इसके ऊपर जो है हमारे पास एक इलेक्ट्रिक लैंप आपको नज़र आ रहा है। ये इलेक्ट्रिक लैंप है जिसको हमने इसके ऊपर रखा है। इसका मकसद यही है कि यहाँ पर वेव्स प्रोड्यूस होंगी और जब इलेक्ट्रिक एनर्जी गुजरेगी, क्योंकि हमने ये ग्लास का रखा है, ट्रांसपेरेंट है, तो इसमें जब वेव्स प्रोड्यूस होंगी तो इसके नीचे हम एक पेपर रखेंगे जिसमें हम वेव्स का पैटर्न देख सकते हैं। और वो वेव्स पैटर्न जो है वो इस जगह पर बनेगा, जिसको आप देख सकते हैं, और एक हाई क्लास कैमरे की मदद से भी देखा जा सकता है। तो ये वेव्स जो हैं अब हम प्रोड्यूस करेंगे
और फिर जो है उसकी मुख्तलिफ जो है करैक्टरिस्टिक्स को भी पढ़ेंगे। तो हमारे पास ये वेव्स जो है जब इसको हम डिस्टर्ब करेंगे इस पैडल को बाय इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो ये जो वाइब्रेटर होगा, ये जो पैडल होगा, ये क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। ऑसिलेट करने का मकसद इस वाटर को डिस्टर्ब करना है, क्योंकि जब मीडियम डिस्टर्ब होगा तो वेव्स प्रोड्यूस होंगी। तो जब ये मीडियम डिस्टर्ब होगा तो इसमें वेव्स प्रोड्यूस होंगी, और आपको पता है कि वाटर वेव्स जो है वो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, और इस तरह ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रैवल करेंगी in the form of transverse waves, right? अब इन वेव्स को का जो पैटर्न होगा वो आप जो है यहाँ पर भी देख सकते हैं। ये इस तरह जो है ये हमारे पास बन गई। ये एक पेपर है, वाइट पेपर है, जिसके ऊपर हमने, जिसको हम वेव पैटर्न या स्क्रीन कह सकते हैं, स्क्रीन। ठीक है जी। तो ये हमारे पास इसमें वेव्स को हम प्रोड्यूस करेंगे, और जिसमें यहाँ पर आपको एक वेव्स जो यहाँ पर प्रोड्यूस होंगी, और ये लैंप से जब रोशनी गुजरेगी तो इसकी जो बॉटम से ट्रांसपेरेंट होने की वजह से जो वेव पैटर्न बनेगा वो आपको यहाँ पर नज़र आएगा। और इसमें ये जो वेव्स हैं ये हमने ऐसे सीधी शो की हैं, क्योंकि इसको हमने ऐसे ही टच किया है, और हमने ये कहा कि ये वेव्स जो है वो इस तरीके से ट्रैवल कर रही हैं, और उनका पैटर्न जो है वो इस तरीके से बनेगा कि इसमें ये जो मैंने ब्लैक दिखाया है ये रिप्रेजेंट करेगा, ये डार्क जो आपको नज़र आ रहे हैं ये रिप्रेजेंट करेगा ट्रफ ऑफ वेव्स। किस चीज़ को? ट्रफ को। और ये जो वाइट होगा ये रिप्रेजेंट करेगा क्रेस्ट ऑफ वेव। ठीक है। तो डार्क जो है वो वेव्स जो हैं वो ट्रफ को रिप्रेजेंट करेंगे, और ये जो है वो क्रेस्ट को। वो इसलिए क्योंकि आप देखते हैं कि वाटर वेव्स में जो है ये वेव है, इसमें क्रेस्ट और ट्रफ प्रोड्यूस होते हैं। तो अगर आप ये देखें ना, ये जिस तरह क्रेस्ट है, तो जिस तरह आपने लेंस देखे हैं, लेंस अगर आपको पीछे जनरल साइंस में भी आप लोगों ने पढ़े होंगे, वरना जनरल ये जो लेंस का एक पूरा चैप्टर है जो आप अभी फ़िज़िक्स में जो है आगे पढ़ेंगे उसमें मज़ीद डिटेल में। लेकिन लेंस जो है वो साइंस में भी आपने थोड़ा बहुत आपको कंसेप्ट होगा लेंसेज के मुतलिक। लेंस दो किस्म के हैं, एक को कनकेव और एक को कन्वेक्स लेंस कहते हैं। तो अगर आप क्रेस्ट को देखें तो यहाँ पर जो है वो आउटर मोस्ट जो है इसकी कर्व्ड सरफेस है। तो जब इसमें से वेव्स गुजरेंगी तो इस तरह हम ये कहते हैं कि ये जितनी भी, क्योंकि ये भी ट्रांसपेरेंट होता है, तो वो एक सिंगल पॉइंट पर जो है वो आ जाती है। इट्स लाइक ए कन्वेक्स लेंस। तो इसका मतलब ये है कि ये जो क्रेस्ट है वो आपका कन्वेक्स लेंस जो है हो के तौर पर काम करेगा, जिसमें जितनी भी लाइट रेज़ होती हैं वो एक जगह पर कन्वर्ज होती हैं, इकट्ठी होती हैं। तो इस तरह ये जो आपको वाज़े नज़र आएगी, मतलब जो ब्राइट होंगी वेव्स, वो रिप्रेजेंट करेंगी कि ये एक ही जगह पर इकट्ठी हो रही हैं, और क्रेस्ट को। और इसी तरह जो अगर आप ट्रफ को देखें तो ये जो है वो इनवर्ट शाइनिंग सरफेस है, जिसको आप क्या कहते हैं, कनकेव। ये जो है कनकेव लेंस, ये कनकेव लेंस जो है ये डाइवर्ज करता है। ये क्या करता है? डाइवर्ज करता है। इस तरह जो है इसमें कोई ये मीट नहीं करेंगे, तो इस तरह आपको डार्क नज़र आएगा। क्लियर है बात? तो ये वेव पैटर्न्स जो है इस तरीके से मीडियम को डिस्टर्ब, इस वाइब्रेटर को, इस ऑसिलेटर पैडल को जब हम डिस्टर्ब करेंगे बाय इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो है ये वाइब्रेट करेगा, तो इसमें वेव्स प्रोड्यूस होंगी, और इस वेव्स को आप इस स्क्रीन पर जो है वो देख सकते हैं। और इस वेव्स का जो पैटर्न होगा इसमें जो है वो डार्क और ब्राइट बैंड्स बनेंगे,
इसमें डार्क जो है वो रिप्रेजेंट करेगा ट्रफ ऑफ वेव्स को, और जबकि ब्राइट जो होंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे क्रेस्ट ऑफ वेव्स को। तो क्रेस्ट और ट्रफ ये आपको मैंने बता दिया। इस तरह क्रेस्ट और जो ब्राइट और डार्क के दरमियान जो डिस्टेंस होगा, ब्राइट एंड ब्राइट, जिसे आप वेव लेंथ कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वेव लेंथ। तो इस तरह आप जो है इनको इस फिनोमेना को देख सकते हैं। इस रिपल टैंक का मकसद भी यही है कि हम वेव्स को प्रोड्यूस करके उनको कैसे यहाँ पर जो है इस फिनोमेना को देखा जा सकता है। अच्छा, तो स्ट्रोबोस्कोप जो है, स्ट्रोबोस्कोप ये भी एक डिवाइस है। स्ट्रोबोस्कोप जिसकी मदद से जो है आप इन वेव्स को देख सकते हैं, एज ए स्टेशनरी वेव करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स की, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। तो जनरल थोड़ा सा आपके पास कंसेप्ट होगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स ये होती है, जिस तरह अगर मैं लाइट में देखें तो लाइट में आपने रिफ्लेक्शन देखी होगी कि जब लाइट जो है वो एक मीडियम, जिस तरह एयर है, उससे गुज़र कर एक जो है दूसरे मीडियम, जिस तरह मिरर है, प्लेन मिरर, उसके ऊपर पड़ती है तो क्या हो जाती है, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, वापस लौट जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जिस तरह ये आपके पास एक प्लेन मिरर है, ये इसके ऊपर अगर लाइट इंसिडेंट हो रही हो तो ये क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है उसी मीडियम में। तो इसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। अगर हम नॉर्मल इस प्लेन के ऊपर ड्रा करें तो यहाँ पर हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाता है और यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन जाता है, और यहाँ पर हम कहते हैं कि ये दोनों एंगल्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, इस एंगल को फाइंड जो है इस तरीके से भी किया जा सकता है, क्योंकि अगर आप इस प्लेन के साथ देखें तो ये 180 का एंगल है। तो अगर आपके पास ये एंगल मौजूद हो और ये, इन दोनों एंगल फाइंड करके आप 180 में से माइनस कर लें तो ये वाला एंगल निकल आएगा, उसको हाफ़ कर लें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। तो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स जो है, अब हम क्या करेंगे, रिपल टैंक में वाटर वेव्स में जो है देखेंगे कि वो वहाँ पर कैसे बनती हैं। देखें जी, रिपल टैंक में आपने इस ऑसिलेटर पैडल की मदद से इन वेव्स प्रोड्यूस करनी है। जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, ट्रांसवर्स वेव्स, ये जिस तरीके से जा रही हैं आपको नज़र आ रहा है। ये वेव्स जो है जब मूव करेंगी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, अगर आप इन वेव्स के रास्ते में एक सर्टेन एंगल से आप एक ऑब्स्टिकल क्या रख लेंगे, एक ऑब्स्टिकल मीन एक रुकावट, ठीक है जी, ऑब्स्टिकल। तो क्या होगा कि ये जो वेव्स जा रही थी सीधी, ये वेव्स, मैं यहाँ पर आपको पैटर्न बनाकर दिखा देता हूँ। ठीक है, ये आपके पास वेव्स हैं जो ट्रैवल कर रही हैं। ये जब आपने उसको इस पैडल की मदद से डिस्टर्ब किया, जब ये वेव्स जो है क्या हुई, इस ऑब्स्टिकल से टकराई तो ये क्या हो गई, ये वापस रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है जी, तो ऑब्स्टिकल से टकराने के बाद ये क्या हो जाती हैं, रिफ्लेक्ट हो जाती। और यही पैटर्न आपने यहाँ पर जो है वो क्या कर सकते हैं, यही पैटर्न आपको यहाँ वेव पैटर्न जो है वो यहाँ पर नज़र आएगा जब आप वेव्स के सामने एक ऑब्स्टिकल को रखेंगे। ठीक है, इसमें आप ये देख सकते हैं कि ये वेव्स जो है उसी ही जिस एंगल से जो है वो टकराएंगी, उसी ही एंगल से क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, बिल्कुल सेम जिस तरह हमने लाइट के मुतालिक पढ़ा था। और अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं उस के ऊपर, तो इस तरह आपके पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो बन जाता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स का जो फिनोमेना है वो रिपल टैंक में हम इस तरीके से जो है वो डेमोंस्ट्रेट कर सकते हैं। तो जब वेव्स के रास्ते में आप जो है वो क्या रखते हैं, ऑब्स्टिकल रखते हैं, और वो वेव्स जो है वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। राइट,
तो ये इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, वेव्स की रिफ्लेक्शन। क्लियर है। उसके बाद इसी तरह ही हमारे पास जो है वेव्स की रिफ्रैक्शन है। वेव्स जो है वो रिफ्रैक्ट कैसे होती हैं, देखें जी। रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स के लिए अगर आप यहाँ रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स में देखें तो मीडियम एक ही था जिसमें वो वापस लौटी थी। तो यहाँ पर आपको दो डिफरेंट मीडियम चाहिए। रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स ये होता है कि जिस तरह अगर हम लाइट में देखें तो हमारे पास ये एक ग्लास है स्लैब, ये एक जब लाइट रे इसमें से पास होती है, ये रेयर मीडियम है, एयर है। इसको हम रेयर मीडियम कहते हैं क्योंकि इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पार्टिकल्स जो हैं वो डिस्टेंस पर मौजूद हैं। और जबकि ये जो ग्लास है इसको हम डेंसर मीडियम कहते हैं क्योंकि ये पार्टिकल्स जो होते हैं इसमें क्लोज होते हैं। इसको हम डेंसर मीडियम कहा जाता है। तो ये क्या हो जाती हैं, लाइट रे बेंड हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं टुवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल ये अगर हम इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो ये नॉर्मल की तरफ झुक जाती हैं। तो इस झुकने की वजह ये जो है क्योंकि इसमें स्पीड ऑफ लाइट जो है आपके पास स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है रेयर मीडियम में, इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। जबकि डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कम हो जाती है। इस डिफरेंस ऑफ स्पीड ऑफ लाइट ये क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। इसी तरह दोबारा जो है ये जब रेयर मीडियम में आती है तो नॉर्मल से अवे हो जाती है, दूर हट जाती है। तो इस फिनोमेना को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। मीन जो आप इसमें देख सकते हैं, जिस तरह आप पानी के अंदर भी कोई चीज़ पड़ी हो तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आप डेली लाइफ में इस तरह लाइट की रिफ्रैक्शन तो देखते हैं। इसी तरह हम रिपल टैंक में रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स को जो है वो प्रोड्यूस करेंगे और उसका फिर वेव पैटर्न भी देखेंगे कि किस तरीके से वेव पैटर्न बनता है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का तो आपके पास कंसेप्ट कुछ होगा जो आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा। तो हम इस रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स को मज़ीद भी हम इस रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स को ऑप्टिक्स के चैप्टर में पढ़ते हैं। तो अभी हम रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स में डिस्कस करते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स में यहाँ तो हमारे पास मीडियम अगर जो मैंने अभी बनाया उसमें एक एयर और एक जो है वो ग्लास को हमने ले लिया, दो डिफरेंट मीडियम ले लिए जिसमें से लाइट गुजर रही थी। तो यहाँ पर हमारे पास तो एक ही मीडियम है, वाटर है। तो यहाँ पर हम कैसे जो है वो प्रोड्यूस करेंगे जो है ये हमारे पास जो रिफ्रैक्शन का प्रोसेस होगा। तो उसके लिए देखें जी, मैं ये जो पैटर्न बनाऊंगा यही पैटर्न आपको यहाँ पर मिलेगा। जिस तरह ये देखें इस पैटर्न में ये है कि देखें ये आपके पास वाटर वेव्स हैं, ये आपके पास वाटर वेव्स हैं। इसमें आपने जो है ना एक ऐसी लकड़ी का, जिस तरह लकड़ी का टुकड़ा है वो रख देना है। इस तरीके से रखना है कि ये जो इसके ऊपर भी थोड़ा सा पानी हो। मीन ये जो आपके पास रिपल टैंक है जिस वाटर में रखेंगे ये पानी में डिप हो जाए और इसके ऊपर थोड़ी सी जो है वो पानी मौजूद होना चाहिए। थोड़ा सा जो पानी होगा तो फिर उसमें हमें ये हो जाएगा जो, क्योंकि मैं डिफरेंट मीडियम की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी हम मीडियम ही बनाना चाह रहे हैं। यहाँ पर पानी जो है वो डीप है, इसको हम डीप वाटर कहेंगे। और यहाँ पर जो आपने जो है वुड का एक पीस रखा हुआ है उस पानी में, तो यहाँ पर जो पानी वाटर होगा वो शैलो होगा। उससे ये हो जाएगा कि इसमें स्पीड जो होगी वेव की वो ज़्यादा हो जाएगी। मीन वी अगर हम देखें डीप वाटर में स्पीड जो होगी वो शैलो वाटर से ज़्यादा होती है ड्यू टू v = f लैम्डा। यहाँ वेवलेंथ भी ज़्यादा होगी तो जिसकी वजह से जो है यहाँ पर जो है वेव की स्पीड जो है वो डीप वाटर में ज़्यादा होगी बनिस्बत शैलो वाटर में। अब ये होगा कि जब इसमें वेव्स पास होंगी तो यहाँ से वेव्स जो है क्या हो जाएंगी, इस तरह बेंड हो जाएंगी। यहाँ से वेव्स क्या हो जाएंगी, बेंड हो जाएंगी। तो यही चीज़ बेंडिंग ऑफ वेव जो है वो हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स है, जिसको आप इस फिनोमेना को जो है वो रिपल टैंक में
डेमोंस्ट्रेट कर सकते हैं। और ये इसका पैटर्न इस तरीके से बनेगा। तो ये जो है हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स है। तो हमने रिपल टैंक में जो है वेव्स को इस वाइब्रेटर की मदद से डिस्टर्ब किया बाय इलेक्ट्रिक मोटर, और फिर इसमें जब वेव्स प्रोड्यूस हुई तो हमने उसके सामने एक इस तरीके से जो है वो ऑब्स्टिकल समझें, एक रख लिया, एक वुडन पीस रख दिया उस पानी के अंदर डिप करके, और ऊपर ताकि थोड़ा सा पानी हो, उसको हमने जो वाटर था वो शैलो वाटर हो गया, और जो ये आपके पास डीप वाटर। इस तरह हमने ये दो मीडियम बना लिए। जिस तरह वहाँ एयर और जो है वो ग्लास था, एक रेयर और एक डेंसर मीडियम था, यहाँ पर हमारे पास एक डीप और शैलो है। समझ आ गई बात की। तो इस तरह रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स हैं हमारे पास जो हमने रिपल टैंक में डेमोंस्ट्रेट किए। इसी तरह आपके पास मौजूद है जो इसका जो तीसरा पार्ट है, जो हमारा लास्ट पार्ट है, डाइफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। उसको भी हम इसी तरह देखते हैं। डाइफ्रैक्शन ऑफ वेव्स, उसमें भी हम इसी जिस तरह वेव्स मूव कर रही हैं तो उनमें भी हम क्या करते हैं, ऑब्स्टिकल्स रखते हैं, स्लिट बनाते हैं। ऑब्स्टिकल दो इस तरीके से ऑब्स्टिकल रखेंगे कि उनके दरमियान जो गैप है वो उस वेव की वेव लेंथ से क्या होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, जिससे क्या होगा, वो बेंडिंग होगी। क्या होगी, बेंडिंग होगी, जिसे हम डाइफ्रैक्शन ऑफ वेव्स कहेंगे। उसका भी पैटर्न मैं आपको यहाँ पर सेपरेट बनाकर दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो है वो वेव्स जो है वो मूव करेंगी। वेव लेंथ, पहली बात वेव लेंथ तो ये है ना आपके पास कि ये एक वेव है, इसका ये क्रेस्ट हो गया, और अगर ये यहाँ पर क्रेस्ट, तो ये डिस्टेंस जो है ये वेव लेंथ कहलाता है। तो ये भी यहाँ पर भी हम, क्योंकि ये भी वेव जो है वो ट्रांसवर्स वेव्स कवर कर रही हैं, तो जो है वाटर वेव्स जो होती हैं ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, जिसमें क्रेस्ट और ट्रफ प्रोड्यूस होता है। तो अगर हम यहाँ पर इस तरह वेव्स जो जा रही हैं, किस वजह से जा रही हैं, डिस्टर्बेंस की वजह से, और वो डिस्टर्बेंस हमने इस ऑसिलेटर पैडल की वजह से की थी। तो ये जब इसमें जाएंगी तो यहाँ पर हमने क्या किया, ऑब्स्टिकल, ठीक है जी, ये हमने ऑब्स्टिकल रख दिया इस तरह। ये उसकी ओपनिंग है, जो जगह हमने इसको छोड़ दी। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर वेवलेंथ जो होगी, इसकी वेवलेंथ जो है वो इस गैप से जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, आप इसे कम भी रख सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा कम रखी तो वेवलेंथ से कम हो गई तो वो सीधी ही उसमें से गुजर जाएंगी, और जो आपको रिपल्स होंगे वो नज़र ही नहीं आएंगे। तो फिर उसमें कोई फ़ायदा आपके लिए नहीं है, आप डाइफ्रैक्शन का प्रोसेस ही नहीं देख पाएंगे। तो डाइफ्रैक्शन का प्रोसेस देखना है तो अगर आप इस के मॉलिक्यूल्स को देखें तो ये कुछ इसमें से जो है वो पास भी हो जाएंगे, लेकिन जो एजेस पर होंगे वो जो है क्या होंगे, वो हाफ जो है फिर जो है इस तरफ भी हो वो करेंगे, और हाफ जो है उस साइड पर फोर्स लगाएंगे। तो जिसकी वजह से क्या होगा, एजेस पर ये वेव्स जो हैं आपके पास इस तरह बेंड हो जाएंगी। और ये जो बेंडिंग एक पूरी कर्व्स की शक्ल में है, ये डिपेंड करेगी आपकी ये जो गैप है, जो वेवलेंथ, इस वेवलेंथ और यहाँ पर जो बन रहा है। अगर ये फासला आपने डिस्टेंस ज़्यादा रखा, वेवलेंथ और इसके दरमियान कम डिस्टेंस हुआ, तो फिर आपके पास इस तरह पैटर्न नहीं बनेगा, फिर पैटर्न चेंज होगा। फिर उसमें ये जो बेंडिंग है जो ज़्यादा हो रही है वो फिर क्या होगी, छोटी थोड़ी सी होगी। तो ये इस तरह ये जो प्रोसेस आपको नज़र आएगा, इस प्रोसेस को, इस पैटर्न को हम डाइफ्रैक्शन कहते हैं, जो आप इस फिनोमेना को रिपल टैंक में डेमोंस्ट्रेट कर सकते हैं बाय वेव्स, वाटर वेव्स। तो वाटर वेव्स की शक्ल में आपने क्या किया, एक रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स और डाइफ्रैक्शन ऑफ वेव्स को डिस्कस किया। वाटर वेव्स को प्रोड्यूस करके वाटर वेव्स को प्रोड्यूस किया और उसके पैटर्न को आपने स्क्रीन के ऊपर देखा। ठीक है जी, ये उसकी अरेंजमेंट और ये इसकी करैक्टरिस्टिक्स फीचर्स जो हैं, और हमने इसको डिस्कस किया है।
एक लफ्ज़ मैं भूल गया।